हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की क्लास कंटिन्यू करा रहे हैं और ये जो मैथ्स की क्लास हैं ये केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आता। और हम इस वीडियो श्रृंखला में बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से मैथ को सीख रहे हैं। 9 वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं और ये 10वीं वीडियो है हमारी। ये भी परसेंटेज टॉपिक की है और लगभग आज हमारा परसेंटेज टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आज लास्ट वीडियो है परसेंटेज की। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस लास्ट वीडियो में परसेंटेज के कौन सा टाइप बचा हुआ है। हालांकि ये जो टाइप है ये हम एलिगेशन में भी पढ़ सकते हैं, मिश्रण एक चैप्टर है उसमें भी हम इसको मान सकते हैं, लेकिन हम इसको परसेंटेज में ही कवर कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। अब इस सवाल को करेंगे। एक खास बात और बता देता हूँ, इन वीडियोस के ये जो श्रृंखला है इनमें दोस्तों सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है मोस्टली 90%। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल आपने सुना कि भाई 9 लीटर है और 50% अम्लीय द्रव। 50% अम्लीय द्रव का मतलब है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1/2, यानी A4 अम्ल और W4 वाटर। एक उसमें वाटर होगा और एक ही उसमें अम्ल होगा, तो टोटल जो मिश्रण हुआ वो 2 हुआ। अब हमें इसको बनाना है 30% अम्लीय मिश्रण। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्त 3/10। बता चुका हूँ आपको निकालनी फ्रैक्शन। अब यानी कि 3 तो है इसमें से अम्ल, और 10 में से जब 3 अम्ल हो गया तो 7 क्या बचा, 7 बचा वाटर। तो यहाँ टोटल बैठा 10। ठीक है जी, अब आगे समझते हैं। अब ये कह रहा है कि इतना बनाने के लिए कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, और वो भी पानी की। यानी कि हमने इस मिश्रण में क्या मिलाया है, केवल पानी मिलाया है, और पानी मिलाने के बाद ये ऐसा बन गया, यानी ये वाला रेशो बन गया पानी मिलाने के बाद। ठीक है, तो अगर पानी मिलाने के बाद ये रेशो बना है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब कि हमने इसमें जो अम्ल है ना इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी। यानी जब अम्ल यहाँ पर 3 है तो यहाँ ऊपर भी अम्ल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन ऊपर अम्ल 1 है तो हम ऊपर वाले को 3 बनाएंगे। 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 की गुणा ऊपर। तो इस पूरी लाइन में 3 की गुणा होगी, यहाँ भी 3 की गुणा और यहाँ भी 3 की गुणा। ठीक है जी, तो अब ये ऊपर भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ पर हो गया 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अब समझते हैं एक और बात। तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। अब ऊपर वाली जो लाइन थी ना, इसका जो नया मिश्रण बना उसको नीचे लिख रहा हूँ। देखो 3 रेशो, ये इसके बदले में लिख रहा हूँ मैं नीचे। ये हो गया 3 और ये हो गया 6। ठीक है जी, अब देखिए भाई, वास्तव में तो हमारे पास 9 लीटर मिश्रण है, लेकिन ये यहाँ पर कितना आया है वास्तव में, 6 लीटर मिश्रण। तो यानी 6 पॉइंट की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 9 बनी। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो 1 पॉइंट की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 9/6 हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो अम्ल तो सेम है, हमें पानी की मात्रा बतानी है। पहले जो पानी था वो 3 था और अब जो नए में पानी बना वो 7 है। तो यानी 4 लीटर पानी बना हमारे हिसाब से। तो 4 की हम इसमें कर देंगे गुणा, और देखो 9 चौक क्या हो गया, इधर मैं लिख रहा हूँ अब 9 चौक 36/6। 6 से काटूंगा 36 को तो आंसर आ जाएगा 6। यानी नए मिश्रण में 6 लीटर क्या है, हमें पानी मिलाना पड़ेगा, तब जा कर के अम्ल की मात्रा 30% बनेगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा अलग टाइप है, नया टाइप है,
तो दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन सेम ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी के तरीके का है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है मेरे हिसाब से। इसको करते हैं। 20 रेखा चित्र रेखांकन 60% अम्ल में कितने किलो पानी मिला दिया जाए ताकि 30% अम्ल हो जाए। ये यहाँ पर रेखा चित्र रेखाखंड जो है इसका थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है टाइपिंग में, ठीक है। बाकी आप ये समझ लो कि कोई 20 लीटर अम्ल है हमारे पास में, 20 लीटर कोई मिश्रण है हमारे पास में, और उसमें क्या है 60% अम्ल है, ठीक है। 60% अम्ल का मतलब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बता रखी है मैंने, बोलो। 60% की हो जाएगी मेरे दोस्त 3/5, यानी टोटल हमारे पास 5 था, ठीक है। और उसमें से 3 क्या है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 3 है हमारे पास अम्ल, ठीक। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 2, तो टोटल बना हमारे पास 5, ठीक है। अब हमें इसको कितना बनाना, अम्ल को 30% बनाना। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी अब हमें 3 क्या बनाना है, अम्ल को बनाना है 3, अम्ल को क्या बनाना है 3 मेरे प्यारे दोस्त, और वाटर कितना हो जाएगा फिर उसमें 7, तो टोटल हो गया 10। बोलो बात क्लियर है क्या। चलिए आगे समझते हैं। अब हमें इसमें बताना है कि भैया पानी कितना मिलाया, पानी तो बताओ। तो बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे, क्यों ना बताएंगे। पहले आप ये देखो कि टोटल यहाँ कितना हमारे पास 5 लीटर, और यहाँ कितना टोटल 20 लीटर, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20 है। तो भैया 1 पॉइंट की वैल्यू क्या बताओगे आप, क्या जी 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई 20/5, और 5 से अगर मैं काट दूँ 20 को तो 1 पॉइंट की वैल्यू 4 हो गई। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो यहाँ लिख रहा हूँ इस लाइन को अलग, 1 पॉइंट की वैल्यू 4। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब आप देखो, आपने पहले था पानी 2 और यहाँ नए में कितना हो गया 7, तो टोटल कितना मिलाया भाई 5 लीटर मिलाया, टोटल कितना मिलाया 5 लीटर। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा कर दो 20। सेम उसी के जैसा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, 20 लीटर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली है, लेकिन है इसी टाइप के जैसा ही। एक मिश्रण में दूध और पानी का आयतन के दृष्टिकोण से, यानी दूध का मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 8:3 है, ठीक है, के अनुपात में है। यदि इसमें 3 किलो लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें मैं क्या मिला दूं 3 लीटर पानी, ठीक है जी, तब क्या होगा, दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो गया, 2:1 हो गया पानी मिलाने पर। आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः बताओ, दूध की और पानी की मात्रा क्या थी वो रियलिटी बतानी। अब देखो सेम इसी की तरह समझो, जब हमने इसमें पानी मिलाया तो भाई दूध तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ दूध 8 है पुराने में, नए में दूध 2 ही रह गया, 2 पॉइंट रहेगा, तो दूध तो बदलना ही नहीं चाहिए, तो हम दूध को इक्वल करेंगे। ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 बनाएंगे, किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें भाई 4 से गुणा कर दो भैया, लो जी 4 से गुणा कर दो, सॉरी 1 मिनट मैं फिर से लिख देता हूँ। मिल्क था, वाटर था, मिल्क वाटर का 3 और 8 का रेशो, इसका हो गया 2 और 1 का, और इसमें हमने मिलाया है 3 लीटर पानी, ये लिखा हुआ था, ठीक है जी, 3 लीटर इसमें हमने पानी मिलाया है। अब देखो हमें इसमें 8 बनाना है तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 से यहाँ करेंगे, और टोटल हमें सब में 4 से ही करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अब ये हमारा नया रेशो क्या हो गया, मैं अब इधर को लिख देता हूँ नया रेशो, यहाँ नीचे को भाई, ऊपर वाला तो वही रहा 8 और 3 का, और नीचे वाला भी हो गया 8 और 4 का। आगे बात समझ में। अब देखो भाई पानी पहले 3 है, अब हो गया 4, यानी 1 पॉइंट ही तो बढ़ा, और इसी 1 पॉइंट की वैल्यू सवाल में कितनी बताई है हमें 3 लीटर,
बताइए ना, बताइए। कभी हमने 3 लीटर पानी मिलाया तो इसका मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू है 3 लीटर। अब प्रारंभिक मिश्रण में बताओ दूध और पानी का अनुपात। तो प्रारंभिक में 8 पॉइंट तो था दूध, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? दूध हो जाएगा 8 गुणा 1 पॉइंट की वैल्यू यानी 3, यानी 24 तो हो गया आपका दूध। ठीक है, और वाटर कितना हो जाएगा? वाटर पहले था 3, तो 3 की और गुणा हो जाएगी 1 पॉइंट की, 3 3 9, 9 हो जाएगा इसमें आपका वाटर। तो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बोलो बात क्लियर है क्या? ये पेपर के क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त सारे, इसी तरीके के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में 11 भाग दूध है और 2 भाग पानी, यानी दूध मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है वो 11:2 है। ठीक, इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला, सेम ऊपर वाले की तरह ही है। 35 लीटर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। तो नए मिश्रण में 2 गुना शुद्ध दूध होगा पानी की तुलना में, यानी दूध होगा 2 तो पानी होगा 1। इसका मतलब ये हुआ। तो सेम कर लो, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही होगा। भाई ये 11 है तो इसे भी क्या बनाएंगे? 11 बनाएंगे। अब इसे 11 बनाने के लिए क्या करें? 5.5 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी करनी पड़ेगी हमें 5.5 से ही गुणा। 5.5 से करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा। अब देखो पानी कितना मिलाया हमने पॉइंट के हिसाब से देखा तो पहले 2 पॉइंट था, अब हो गया 4.5 पॉइंट। इसका मतलब हमने लगभग 3.5 पॉइंट पानी और मिलाया, और 3.5 पॉइंट पानी की वैल्यू दी है हमें 35 लीटर। तो 1 पॉइंट पानी की वैल्यू हो जाएगी 35/3.5। पॉइंट से काटेंगे तो ऊपर बढ़ जाएगी 0, और इस 35 से ये गया तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 10। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। पूछा क्या है वो देख लेते हैं। बताओ वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध है? तो वास्तविक लीटर में शुद्ध दूध की मात्रा है 11 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू है 10, तो 11 गुणा 10, करेक्ट आंसर क्या होगा? 110। 110 दूध होगा इसमें। बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। दूध और पानी के 7 लीटर मिश्रण में 30% पानी है, और इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत पानी होगा। तो इसके लिए ये थोड़ा सा अलग है भाई। ठीक है, देखते हैं कैसे। भाई अगर हमारे पास टोटल मिश्रण 7 लीटर है, ठीक, और 30% पानी है, बात मानी आपने, तो 30% का मतलब कितना होगा? अगर मैं 7 का 30% निकालूं तो भाई 7 का 30% देखो, 7 गुणा 30/100, 7 तिया 21, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, 2.1 आंसर आया। यानी 30% कितना आएगा इसका? 2.1। ठीक है जी, 7 का 30% 2.1। ये तो क्या हो गया इसमें? 2.1 पानी है, ये वाटर। तो भाई बाकी का बचा हुआ क्या होगा इसमें? फिर दूध होगा। तो जब 7 में से 2.1 घटाएंगे तो 4.9 बचेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास मिल्क। अब इसी मिल्क में हमने 3.5 लीटर दूध और मिला लिया, यानी 3.5 का मतलब 3.5 और मिला दो, तो ये टोटल कितना बन गया? 9 5 14 का 4 हासिल 1, और ये 8, यानी 8.4 अब बन गया हमारे पास में क्या? टोटल दूध बन गया। तो नए मिश्रण में हमें मात्रा बतानी है पानी की, पानी कितना बना। तो पानी तो मेरे भाई 2.1 है, और नीचे लिखते हैं हमेशा हम टोटल। तो टोटल मिश्रण कितना बन गया? अब हम पे इन्हें जोड़ लो दोनों को, 8 और 2 10, और 4 और 1 तो ये होगा 10.5 हो गया टोटल मिश्रण। 10.5 क्या हो गया हमारे पास? टोटल मिश्रण हो गया जी 10.5, और गुणा कर लो इसमें हम 100 की,
तो इसी से निकलती है हमारी परसेंटेज। आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब काटो, किसी से कट रहा है? हाँ कट रहा है। 21 एकम 21, 21 पंजे 105, और ये 5 से फिर काटा हमने 100 तो 20 बार आया। तो आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त? 20। और 20 ही क्या है इस सवाल का सही आंसर? 20। बोलो बात क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। परसेंटेज हमने 10 वीडियोस में लगभग ख़त्म सा कर लिया है। अगर कोई टाइप रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टाइप पर भी वीडियो बना दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा हम अब नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।